हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का क्रियाकलाप क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं आपकी कला वर्ग के अतिथि शिक्षकों के बारे में। जैसा कि आपसे बात हुई थी कि इसकी भी क्या आपकी वेटिंग निकलने वाली है। जैसे कि हमने बात की थी कि आपके कला वर्ग की भी अतिथि शिक्षक में वेटिंग निकलने वाली है, तो वो वेटिंग आपकी 7 तारीख को आ चुकी है ना। थोड़ा कुछ स्वास्थ्य कारणवश हम वीडियो नहीं बना पाए। आज हम इसको डिटेल बात करने वाले हैं। आपको क्या करना है, आपको अपने गूगल क्रोम पे या जो भी आप क्या है ब्राउज़र चूज करते हो, आपको यहाँ पे क्या है टाइप करना है school education.uk.gov.in। ठीक है, जैसे ही आप school education.uk.gov आपका करोगे क्लिक करोगे, आपके सामने क्या है ये पेज खुल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में जाना है। देखिए आपको वहाँ पे अनाउंसमेंट वाला सेक्शन दिखेगा नीचे। मैं एक बार इसको थोड़ा बैक बैक कर देता हूँ। देखिए ये कुछ ऐसे आपको क्या है इसका वेब पेज खुलेगा। आपको यहाँ फिर अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में जाना। आप यहाँ पे पढ़ लीजिए, मोर अनाउंसमेंट में आपको जाना है। मोर अनाउंसमेंट पे ही जैसे आप क्लिक करोगे, आपके पास ये पेज खुल जाएगा, है ना। आपके पास दूसरा पेज खुल जाएगा। यहाँ आपको यहाँ आप पढ़ सकते हो। थर्ड लाइन में आप पढ़ सकते हो, अतिथि शिक्षक नियुक्ति के संबंध में 7/12/2024 पे आपको इस पर क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे क्या अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के बारे में संबंध में दिख जाएगा। और ये जो नियुक्ति है ये आपकी कला वर्ग की है। मैं बात कर दूं भाई कि ये जो नियुक्ति है आपकी, ये किसकी है, कला वर्ग की नियुक्ति है। क्योंकि जो साइंस वर्ग में आपकी फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, बायो हो गया और इंग्लिश हो गया, ये आपकी पहले ही आ चुकी थी। अब ये जो नियुक्ति आपको देखने की मिलेगी, ये आपको हिंदी में देखने की मिलेगी, ज्योग्राफी में देखने को मिलेगी और हिस्ट्री में आपको क्या है ये नियुक्ति देखने को मिलेगी, और पॉलिटी में भी आपको ये नियुक्ति देखने को मिलेगी। आपको सिंपल सा क्या करना है, देखिए अब आप ये मत सोचिए कि आप उत्तरकाशी से हो, पौड़ी से हो, चमोली से, हरिद्वार से हो, अल्मोड़ा से हो, आपको उस डिस्ट्रिक्ट में। देखिए ये तो आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से है कि आपको कहाँ मिला होगा। सिंपल सा आप क्या करो, पौड़ी का भी अगर मुझे पौड़ी का खोलना है, देखिए पौड़ी का डाउनलोड हो रहा है। जैसे पौड़ी का डाउनलोड करोगे, आपको यहाँ पे क्या है इसकी लिस्ट मिल जाएगी, इसकी विज्ञप्ति आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर मैं हरिद्वार की करूँ, मैं हरिद्वार की देखता हूँ, ये देखिए ये हरिद्वार की भी इसमें जैसे डाउनलोड हो जाएगी वैसे मैं आपको डिस्प्ले कर दूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या है, आपको भाई हर हर डिस्ट्रिक्ट का क्या है चेक करना है। जैसे आपका खुल रहा है, आई थिंक ये हरिद्वार का ही है। देखिए इसको, ये देखिए माध्यमिक शिक्षा देहरादून का है, ये नियुक्ति संबंध में है, ये भूगोल, ये हिस्ट्री। ठीक है, ये है आपका पौड़ी का है। ये देखिए ये है आपका किसके, लेक्चरर पॉलिटी, ये आपका है लेक्चरर पॉलिटी का है। ये इनकी आपके यहाँ पे पीछे चॉइस दी है, इनके ये आपके गुणांक भी यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, ये भी पॉलिटिकल साइंस है। यहाँ पे पढ़िए आपका ज्योग्राफी हो गया पौड़ी का फीमेल। ठीक है, ज्योग्राफी लेक्चरर फीमेल पौड़ी। ये आपका लेक्चरर हिंदी हो गया फीमेल का, कि जिसका नाम आया। देखिए यहाँ पे आप देखिएगा, इनकी रजिस्ट्रेशन आईडी है, इनके नाम है, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, जेंडर, कास्ट, मोबाइल नंबर, डिस्ट्रिक्ट, ई नंबर, एम्प्लॉयमेंट नंबर मेंशन है, ग्रेड कैटेगरी मेंशन है, पॉइंट कि कितने कितने पॉइंट हैं, इनकी चॉइस है, और यहाँ पे इनकी कैटेगरी जिसमें सिलेक्शन हुआ है वो भी आपका क्या है मेंशन है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या है सभी डिस्ट्रिक्ट की अपनी क्या है यहाँ पे अपनी लिस्ट देख सकते हो कि किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। आपको भी सारी की सारी डिस्ट्रिक्ट आपको विजिट करनी है। ये मत सोचिए कि आप पौड़ी के हो, अल्मोड़ा के, पिथौरागढ़ का आपको उसी डिस्ट्रिक्ट में मिला होगा, है ना। आपको क्या है अदर डिस्ट्रिक्ट भी आपकी अदर चॉइस पे लॉट हुई होगी अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी नहीं है। ठीक है भाई, ये तो हो गया आपकी किसके संबंध में, ये तो आपके हो गए गेस्ट टीचर के संबंध में। ठीक है, साथ ही साथ जो अगर आप जो अटल अटल उत्कृष्ट में तो खैर जो डिपार्टमेंटल वाले हैं वही आपके इसमें क्या है भर वो इसके आपके भर सकते हैं। हाँ, इसमें आपके इसमें मानिकी नियुक्ति के संबंध में मानिकी वर्ग का भी है, ये आपका 9 तारीख का है ना। इसको भी आप पढ़ लीजिए, इसमें भी आपका लगभग वही आपका होने वाला है। अब जो नई अनाउंसमेंट है हमारे आपके बारे में क्या है, लोअर फीचर्स का। भाई आपका लोअर फीचर्स का क्या है नोटिफिकेशन आ चुका है, तो इसको भी हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद लोअर फीचर्स की नोटिफिकेशन पे हम विजिट करते हैं। देखिए ये वही हो गया कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा देहरादून द्वारा भेजा गया है, सभी को जितने भी हैं सीईओ को भेजा गया है। ये भी यहाँ पे मानवीय दृष्टि राष्ट्रीय महाविद्यालय में गेस्ट में शिक्षकों की कमी की दृष्टि तात्कालिक व्यवस्था के अंतर्गत विशेष विषय मानिकी वर्ग में गेस्ट टीचरों की नियुक्ति के संबंध में। ठीक है, ये आपके क्या है मानिकी वर्ग है। इनमें प्रवक्ता के 599, भूगोल 105, अर्थशास्त्र 150 है, नागरिक शास्त्र 150 है, और इतिहास के क्या है 74 पदों के सापेक्ष आपको क्या है ये लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये है आपका लिस्ट। लेक्चर फीमेल हिस्ट्री अल्मोड़ा है, यहाँ पे आपको सारी की सारी लिस्ट आपको क्या है यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है, ये लगभग वही है। चलिए हम बात कर रहे हैं आपके किसकी लोअर फीचर्स के नोटिफिकेशन के बारे में, जो कल आपका आ चुका है। तो चलिए लोअर फीचर्स का नोटिफिकेशन देखते हैं हम लोग। चलिए यह है आपका लोअर फीचर्स का नोटिफिकेशन। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि आप पढ़ लीजिए 13 है। आवेदन शुरू होंगे आपके 4 जनवरी से, 4 जनवरी से ये आपके लग जाएंगे।
ठीक है। 4 जनवरी, सॉरी 13 दिसंबर की विज्ञापन तिथि है, 13 से हो जाएंगे। आवेदन की जो अंतिम तिथि है, अंतिम तिथि आपकी 4 जनवरी है। ठीक है। संशोधन परिवर्तन करने की तिथि आपकी 10 जनवरी से 20 जनवरी आपको देखने को मिलेगा, अगर आपको कुछ इसमें करेक्शन करना है। ठीक है। तो आपके ये कल से इनके आपके क्या है आवेदन शुरू हो गए होंगे। चलिए बात करते हैं इसमें कि क्या क्या इसमें आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी, कितने में आपकी वैकेंसी है। चलिए देखिए, फर्स्ट है आपका नायब तहसीलदार NT राजस्व विभाग में आपके 36 पद देखने को मिलेंगे। ठीक है, 36 पद। साझा कैटेगरी की बात करें, जो 18 पद आपके अनरिजर्व हैं, अनुसूचित जाति के लिए 8 हैं, जनजाति के लिए 2 हैं, OBC के लिए 5 हैं और EWS के लिए 2 हैं। अब इनमें क्षैतिज बार देख लिए, इनमें आपके एक पूर्व सैनिक के लिए 1 चले गया, अनाथ बच्चों के लिए 1 चले गया, कुशल खिलाड़ी के लिए 1 चले गया। ठीक है, ये तो टोटल कितने पद हैं आपके, 10 पद हैं। ठीक है, ये आपके 10 पद में से, इनमें से आप देख लीजिए कि अनारक्षित के 6 पद तो आपके यहाँ चले गए। ठीक है, OBC का आपका 1, EWS का आप 1 और राज्य आंदोलनकारी के आश्रित के लिए आपके यहाँ पे 3 पद जा चुके हैं। ये देखो, राज्य आंदोलनकारी के आश्रित, इनमें आपके क्या अनारक्षित के 2 हैं, अनुसूचित जाति के आपके 3 पद देखने को मिलेंगे। अब है उप काराकाल, ये आपके गृह विभाग में है, 14 पद है इसमें। ये आपका जनरल हो गया, SC हो गया, ST हो गया, OBC हो गया, ये आपका EWS हो गया। ठीक है, पूर्ति निरीक्षक सप्लाई इंस्पेक्टर हो गया, सप्लाई इंस्पेक्टर के आपके 36 पद हैं। फिर आपके मार्केटिंग इंस्पेक्टर के 6 पद हैं, श्रम अधिकारी के 5 पद, अबकारी निरीक्षक के 5, ज्येष्ठ गणना 2, 6, 3, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये पे आपके यहाँ श्रेणी है, कौन कौन सी इसमें क्या है, आप जो PH वाले बच्चे हैं वो कौन कौन सी इसमें क्या है आपके एलिजिबल है। नायब नायब तहसीलदार में देखिए लेवल 7 की पोस्ट होगी, समूहगा होने वाली है, 36 पद होने वाली है। स्नातक, आपको किसी भी स्ट्रीम से केवल इसमें क्या चाहिए, स्नातक चाहिए, बाकी कुछ भी आप कोई भी स्ट्रीम से स्नातक चाहिए। जो अधिमानी है भाई, प्राधिक सेना में, टेरिटोरियल आर्मी में 2 और राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC का भी प्रमाण पत्र। अधिमानी ये है कि अगर नंबर सेम रहते हैं तो उसमें जिसके पास क्या है ये अदर चीज़ें होंगी, उनको क्या है वेटेज दिया जाता है। फिर वही आपका उप कारागार, ये आपका लेवल 6 का है, यहाँ पे भी आपको स्नातक चाहिए और आपको क्या चाहिए, देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्य होना चाहिए। ठीक है, टाइपिंग नहीं मांगे, देवनागरी लिपि में हिंदी का। बाकी यहाँ पे भी आपके अधिमान्य अर्हता में है वही है। इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें आपको हाइट का थोड़ा देखने का पड़ेगा, क्योंकि आपका इसमें क्या है फिजिकल है आपके, जो आपका जेलर के लिए है। ठीक है, हाइट है। फिर पूर्ति निरीक्षक, ये भी आपका लेवल 6 का, इसमें भी बस क्या है स्नातक की उपाधि होनी चाहिए और हिंदी देवनागरी लिपि का ज्ञान, इसमें भी कुछ अलग नहीं है। इसमें भी कुछ अलग नहीं है, आपके विपणन अधिकारी में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, बाकी अधिमान्य अधिकारी में वही है। फिर आपका श्रम परिवर्तन अधिकारी, इसमें भी आपका कुछ वही है ना, ग्रेजुएशन ही चाहिए, सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए। चलिए, अब आकर निरीक्षक में भी सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए, लेवल 7 की पोस्ट है। इसमें भी आपका क्या है फिजिकल है भाई, 2 में फिजिकल है। ठीक है, ये देख लीजिए आप क्या क्या है। स्टैंडर्ड हाइट, छाती भी देख लीजिए, पुरुषों के लिए छाती है और वजन है, और केवल महिलाओं के लिए, महिला अभ्यर्थी के लिए वजन होगा। ठीक है, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 2 हाइट भी है और 4 से 7 में का चेस्ट एक्सपेंशन भी चाहिए 5 सेंटीमीटर का। जो महिला अभ्यर्थी उनके लिए केवल वजन है वो 45 किलोग्राम होना चाहिए। अब गन्ना वाली की बात करें, ज्येष्ठ गन्ना निरीक्षक, इसमें आपके ध्यान में कृषि में स्नातक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कृषि में स्नातक, इसके लिए आपका मैंडेटरी है। गन्ना निरीक्षक में भी आपको क्या है, कृषि में स्नातक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए। ये आप देख लीजिए, इनमें आपका सिंपल BSc नहीं चाहिए। फिर आपके खंड सारी निरीक्षक लेवल 5 का है, स्नातक की उपाधि चाहिए और देवनागरी लिपि का ज्ञान भी आपको यहाँ पे चाहिए। तो ये इस प्रकार से लगभग वो उम्र आपका सबके लिए एक ही होगा कि 21 वर्ष से 42 वर्ष होनी चाहिए। जनगणना जो आपकी 1 जुलाई 2024 से होगी, है ना, और साथ ही साथ 1 जुलाई 2003 के बाद का बच्चा नहीं होना चाहिए। आरक्षण आपका उत्तराखंड गवर्नमेंट के हिसाब से दिया जाता है, उस हिसाब से ही दिया जाएगा। दिव्यांगजनों हेतु 10% की छूट है। स्वतंत्रता संग्राम सेना के आश्रितों के लिए क्या है, अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष की छूट है। बाकी जितनी भी आपकी क्या है क्राइटेरियाज हैं, वो अदर वैकेंसीज में जो होते हैं सभी इसमें भी हैं। उत्तराखंड के स्थायी निवास होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको क्या है यहाँ पे देखना चाहिए, यहाँ पे आपको क्या है देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया भाई आपका लोअर फीचर्स के नोटिफिकेशन के बारे में संबंध में। ठीक है, ये 13 तारीख से कल फॉर्म भरने शुरू हो गए होंगे भाई, और 4 तारीख को आपके क्या है इसमें लास्ट डेट रहने वाली है, और संशोधन 10 से 20 जनवरी के बीच आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये एज पर कैलेंडर, जो आयोग द्वारा कैलेंडर जारी किया गया था, ये उसके हिसाब से ही सब कुछ चल रहा है। तो इसका पेपर भी आपको पता होगा कि इसका प्री कब होने वाला है। ठीक है यार, तो आज के लिए सब इतना है ना, बाकी सब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।